दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है रामगंज मंडी की धनिया मंडी। इस मंडी के बारे में कहा जाता है कि यह मंडी इस क्षेत्र की नहीं, अपने राजस्थान की बड़ी धनिया मंडियों में गिनी जाती है। धनिये की अच्छी आवक और अच्छे रंग के साथ धनिये के भाव के बारे में और धनिये की मंडी में व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे हम यहाँ के जिम्मेदार लोगों से। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मैं रामगंज मंडी की इस धनिया मंडी पर खड़ा हुआ हूँ। रामगंज मंडी और धनिया मंडी दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जैसा कि हम जानते हैं, रामगंज मंडी की यह मंडी अपने राजस्थान में बहुत अच्छा स्थान रखती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं। आप क्या करते हैं भाई साहब? पल्लेदारी करते हैं। कब से काम कर रहे हैं? 25 साल हो गए मेरे को। तो कैसा अनुभव रहा 25 साल में? कितना बदलाव रहा है यहाँ? बहुत अच्छा है। बदला? कितना बदला? आप क्या करते हैं? मंडी में जी, ट्रैक्टर चलाते हैं। लाते तो आप ही हो ना, पर ठीक बात है, बिल्कुल। आइए, और कौन है यहाँ पर बात करना चाहेंगे? जी सर। आपका क्या नाम है? दीप सिंह वर्मा। क्या करते हैं आप? माली का काम। कितने साल हो गए? मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल में तो बहुत कुछ बदल गया होगा यहाँ। हाँ, बदला ना सर, ये कुछ आपकी बहुत कुछ। तनख्वाह भी बदली? तनख्वाह तो चल रही है, बदल रही, धीरे धीरे बदल रही सर। बढ़ रही, हर साल रेट बढ़ती है अम्बाले की। व्यवस्थाएं बदली कुछ? व्यवस्था बहुत कुछ बदल चुकी है। मेरे साथ में है पूर्व हमाली अध्यक्ष श्रीमान शंकर जी। शंकर जी, कैसा लगा आपको अपने कार्यकाल में? कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या क्या बदलाव किया आपने? बहुत बदल गया। 35 साल हो गए मेरे को काम करते करते। अच्छा, सब बदल गया भाई। बहुत सारी शिकायतें यहाँ हमालियों की है कि हमें आसपास रहने की कोई जमीन आवंटित की जाए, कॉलोनियां विकसित की जाए। इसके बारे में आपने क्या कुछ कदम उठाया? कदम उठाया था पहले, पर नहीं हुई कभी भी। अच्छा, बहुत साल पहले कर दिया। तो क्या आज करना के चाहिए? 20 साल पहले कॉलोनी की लिख के भी दी थी अम्बालों के लिए, जो अभी तक नहीं हुई। वो तो आपके प्रयास क्या रहे? नहीं, हमारा तो लिखने प्रयास के नहीं, अलावा? पहले वाला जो अध्यक्ष था ना उसने किया था। अच्छा, जो उसके कुछ भी नहीं हुआ उसमें। कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जब ये हालात इस तरह के होते हैं कि हमालियों के पास में रहने की जगह भी नहीं होती, तब आप अध्यक्ष लोग या फिर अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग अपनी जिम्मेदारी समझे और नहीं, जवाबदारी से तो पूरा काम करते हैं ना। जी जी। पूरा जवाबदारी हमारी। चलिए, ये थे हम रामगंज मंडी की मंडी में। धनिया मंडी में अभी के हमाल अध्यक्ष से हम बात करने वाले हैं। एक बार आपका शुभ नाम बताएं पहले। महावीर मीणा। इधर आए, पास आए। क्या नाम? महावीर मीणा। महावीर जी, कब से आपने ये अध्यक्ष पद संभाला है? अभी 3 से 4 साल हुए। 3 से 4 साल। चुनाव कब करवाते हो? चुनाव तो एक बार ही हुआ। हमारे शुरू से शंकर जी गुजरते अध्यक्ष, और हमारे क्या राजी मर्जी से चुनाव हुए थे। और शंकर जी ने खुद आगे के चुनाव करवा के हमें वोटिंग कराया, तो वोटिंग से हम जीत गए। फिर उसके बाद में अभी तक कोई मतलब पब्लिक चाहेगी उस दिन करवा देंगे। हमारे यहाँ चुनाव होते भी नहीं, चुनाव नहीं होते। हम करवाते भी नहीं। हम तो सर्वसम्मति से, मतलब जो हमें अच्छा लगता है उसको अध्यक्ष बना देते हैं। मतलब ठीक बात है। हमाल अध्यक्ष होना मतलब इनकी जिम्मेदारियां, इनके समस्याओं को आपको सुलझाना है। इनकी जिम्मेदारियों को आप अपनी जिम्मेदारी, इनके परिवारों को अपना परिवार समझने के लिए आपको चुना गया है। हमें यह लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन एक समस्या यह है कि इनके लिए, आवासों के लिए, रहने की व्यवस्था के लिए सरकार से मांग की क्या आपने? हमारे पूर्व अध्यक्ष साहब ने मांग की थी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई सर। तो हम छोटे आदमी, मतलब आगे कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमने फिर जाके ध्यान भी नहीं दे रहा इस चीज़ पे। कभी कभी इनके लिए जो पेमेंट इनको दिया जाता है, उस पेमेंट में भी कई बार रुकावटें आ जाती है। इनकी तनख्वाह भी, इनका पेमेंट भी टाइम पे नहीं आता। आप किस प्रकार से अपने कदम उठाते हैं? नहीं सर, तो तनख्वाह नहीं मिलती। हम तो क्या मजदूरी करते हैं रोज की। तो कभी कोई यहाँ लेबर, कोई किसी को रोज मिल जाता है, किसी को हफ्ते में मिल जाता है, किसी को 15 दिन में, जैसे लेना चाहो वैसे हिसाब पेमेंट मिल जाता है। आड़तियों का किस प्रकार से हस्तक्षेप होता है? मतलब मैं समझा नहीं। ये जो व्यापारी लोग हैं, ये किस प्रकार से इन हमालियों के हितों की, भलाई का ध्यान रखते हैं? क्या कभी कभी इनका शोषण होता है? नहीं ऐसा, मतलब क्या कि हम एक दूसरे की मांग के लिए कभी न कभी थोड़ा बहुत विरोध हो जाता है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं जो मतलब ना तो वो हमारे खिलाफ है ना हम उनके खिलाफ। कभी भी एक दूसरे के हित, भलाई नहीं टकराई? व्यापारी टकरा गए, हमाले टकरा गए, ऐसी कंडीशन आती है क्या नहीं आती? ऐसे ऐसा कोई टकराव वाला नहीं आता। कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत, 19-20 हो जाता है, पर वापस जैसे तैसे राजी मर्जी से बैठ के, राजी मर्जी से 5 आदमी बैठ के हम निकाल लेते हैं उसकी गली पर आराम से। मतलब कोई ऐसा भेदभाव नहीं। मतलब अभी धनिये की क्या स्थिति है? कितनी आवक है?
5-6 हजार बोरी करीब आ रही है सर अभी। रोज की। हाँ, अभी और पर भाव क्या चल रहा है? भाव अच्छी भाव तो हमारे मुनीम साहब बता सकते हैं, हम तो मजदूरी करते हैं, भाव पे इतना जोर नहीं धरते सर। ठीक बात है। आप ईमानदार व्यक्ति हैं और ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय सिया राम। तो ये थे हमारे अध्यक्ष श्रीमान महावीर जी, धन्यवाद।